कभी आप लोग कभी किसी स्कैम का हिस्सा रहे हो? लाइक कभी आप लोग victim बने हो? मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने एक दफ़ा एक स्पेयर पार्ट ऑर्डर किया अपनी गाड़ी के लिए। बहुत हैवी बॉक्स था, जब उन्होंने खोला तो बीच में ईंट थी। अपेरेंटली पाकिस्तान में $9 बिलियन का ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं। जबकि हमारे IMF का आई थिंक कर्जा ही जो है वो 7 बिलियन का है। कराची में they're gonna start faceless ई-चालान फॉर बेटर ट्रैफिक एनफोर्समेंट, राइट। लेकिन अभी सिर्फ खबर आई थी और लोगों को चालान आना शुरू हो गए। पाकिस्तान इतना आगे, हम कर्जे में क्यों? कभी कभी आप मुर्दे वतनी में भी स्कैम हो जाते हैं। कभी कभी मोहब्बत में भी स्कैम्स हो जाते हैं। एक इंडियन डिप्लोमेट थी, वो यहाँ इस्लामाबाद में स्टेशन थी। उन्होंने अपने जितने भी स्टेट सीक्रेट्स थे वो अपने एक एलिस्ड ISI लवर को बता दिए। हमारे एक इंडियन भाई थे, तो वो ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाने वाली जो टीम थी इंजीनियर्स की, उसका एक अहम हिस्सा थे और उनको पाकिस्तानियों ने हनी ट्रैप किया था और उनको प्यार के ज़रिए से काफ़ी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। तो आज हम बात करेंगे स्कैम्स के बारे में। ओके गाइस, आज हमारे साथ नया बंदा है। मारिया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कौन है आप? मैं एक इंसान हूँ। मारिया से प्रोड्यूसर एट TCM। हमारी बहुत अच्छी she's प्रोड्यूसर joining है, us हमारी today. बहुत अच्छी स्टोरीज जो आप देखते हैं उनके हाँ। पीछे इनका हाथ होता है। मेरे साथ स्कैम हुआ था कि मुझे एक 1 मिनट एक्सप्लेनर से स्टार्ट करवाया जाएगा। आई एम स्टार्टिंग विद द 1 पॉडकास्ट। hour एपिसोड। तो आज हम धोखों के बारे में बात करेंगे जो हम सबको मिलते रहते। ये जिंदगी भी एक धोखा है गाइस। आप लोगों को कभी धोखे मिले? आप लोग कभी किसी स्कैम का हिस्सा रहे हो? लाइक कभी आप लोग victim बने हो? मैंने कोशिश नहीं की कि मैं हिस्सा हूँ स्कैम का, लेकिन मुझे अक्सर victim मैसेज रहे हो। आते हैं। बहुत रिपीटेडली मुझे मैसेजेस आते हैं नॉर्मल नंबर से ना, कि अच्छा आपकी या ये आपका कोई प्राइस आ गया है, या फिर ओ आपका या फ़ोन से कनेक्टेड या बैंक से कनेक्टेड। तो वो बहुत कंटिन्यूसली मुझे लाइक ऑन अ डेली बेसिस आते हैं। तो आई डोंट नो, हम शुक्र है मैंने कभी उसको प्रोसीड नहीं किया है, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस मुझे बहुत आते हैं। शुरू में आई थिंक सोशल मीडिया से पहले मैसेजेस आते थे कि मैं सबा बात कर रही हूँ अस्पताल से, मैं अस्पताल में हूँ, मुझे बैलेंस करवा दो। अब वो ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो गया सब कुछ। अपेरेंटली पाकिस्तान में $9 बिलियन का ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं। जबकि हमारे IMF का आई थिंक कर्जा ही जो है वो 7 बिलियन के अराउंड है। और ये आई थिंक ग्लोबल स्टेट ऑफ स्कैम्स रिपोर्ट आई थी 2025 की, उसके मुताबिक ये कुछ स्टैट्स हैं। सो धोखे हम सबको ही मिलते रहते हैं। बट ऑनलाइन स्कैम्स हैव लाइक डिफरेंट तरीकों से होते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग की अक्सर बात होती है। So, Maria, have you ever experienced anything? आपने कुछ ऑर्डर किया हो या आपकी फैमिली में या कुछ इस तरह का हो गया, या किसी ने आपको प्रोब किया हो कि अच्छा आप ये खरीद लें, आपको मैसेजेस आ रहे हो किसी किस्म के? मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी सिस्टर के साथ हुआ था। उन्होंने एक अबाया ऑर्डर किया और शी लिव्स इन चकवाल। तो वहाँ तो एक तो पहले के ऑर्डर आना बहुत मुश्किल होता है और रिटर्न पॉलिसी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। व्हेन शी ऑर्डर एन अबाया शी गोट टू कोट्स, और वो कोट कौन से थे जो प्री लव्ड कह ले या लंडे के कोट कह ले, उनको वो कोट रिसीव हुए। अच्छा। इसी तरह मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने एक दफ़ा एक स्पेयर पार्ट ऑर्डर किया अपनी गाड़ी के लिए और वो स्पेयर आया, पुर्जा उन्होंने ले लिया। बहुत हैवी बॉक्स था, जब उन्होंने खोला तो बीच में ईंट थी। तो ये OLX से किया था उन्होंने, किस चीज़ से? नहीं, उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट थी, वहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया था। आप ही ने जो किया था वो उन्होंने दराज से किया था। सो लाइक दराज जैसे स्टोर पे भी नहीं, दराज के बहुत स्कैम्स होते हैं। हालांकि आई थिंक दराज में बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, उसमें पर उसकी वेरिफिकेशन क्वालिटी भी के काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक दराज से मैंने यही सीखा था कि आप वेरीफाई रिव्यूज़ पढ़ें और ऑनेस्टली कितने आइटम उस शॉप ने सेल किए हैं। रिव्यूज़ भी स्कैम्ड होते हैं, लेकिन वो फिर समझ आ जाती है इवेंचुअली, आप थोड़ा देखें ना उसको। तो आई डोंट थिंक प्लेटफॉर्म में गलती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ओपन है तो वो उस पर फिर लोग डाल देते हैं। बिकॉज मेरे साथ आई थिंक जीन्स के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। मैंने एक बहुत पहले स्कूल के ज़माने में, जब दराज वाज नॉट दैट बिग, मैंने उधर से कोई जीन्स ऑर्डर की थी और जब वो आई तो दे वर लाइक पहनने के उसमें नहीं थी। आई थिंक शॉपिंग में एक और भी है कि आजकल जो आपके ब्रांड्स होते हैं उनसे ही मिलती जुलती वो लोग एग्जैक्ट सेम वेबसाइट बनाते हैं जो काफ़ी स्कैमिंग वाली हो, और वो बेसिकली डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े या चीज़ें बेच रहे होते हैं उन वेबसाइट्स पे। और जो इस बंदे को बहुत ज़्यादा आप ध्यान से ना देखें, और यूजुअली उनकी SEO इतनी अच्छी होती है कि वो ओरिजिनल ब्रांड वेबसाइट से ज़्यादा ऊपर वो वेबसाइट आ रही होती है। आप सबसे पहले वाली क्लिक करते हो, आप ऑर्डर करते हो और यूजुअली वो फिर
जब चीज़ें हाँ, आती हैं तो उसमें एग्ज़ैक्टली। काफ़ी चीज़ें मिसिंग भी होती हैं, अगर कपड़े हैं तो कुछ ना कुछ मिसिंग होगा उसके अंदर से। स्पेशली मेकअप के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की चीज़ें जो होलसेल पे लोग एक्सपोर्ट करवा लेते हैं, देन दे ओपन देयर ओन वेबसाइट्स। तो उस वेबसाइट में ना अक्सर कभी पीके का डिफरेंस होता है या कुछ हल्का सा नाम चेंज हुआ होता है, तो वो मल्टीपल होती हैं, सो वी डोंट नो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट किसके पास एक्चुअली पड़ा होता है। उसके अलावा आई थिंक एक और चीज़ दैट आई हैव नोटिस्ड इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक लार्ज दराज OLX वगैरह में भी जो सेल्स लगती हैं या कहीं और भी, कि जो ये ब्लैक फ्राइडे या ब्लेस्ड फ्राइडे सेल्स होती हैं, उसमें मैंने देखा, क्योंकि एक आध दफ़ा मैंने इसमें ट्राई किया था कि कार्ट में कुछ डाल दिया और फिर बाद में जब ये सेल एक्टिव हुई आई रिव्यूड इट अगेन, तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उस पे वो आई थिंक परसेंटेज दैट्स लगा व्हाट देते हैपन हैं। इन ऑल द सेल्स। ये जो सफ़ायर की सेल्स पे लोग बहुत पागल हुए हुए होते हैं और इस तरह की सारी चीज़ों में यूजुअली ये लोग मेंशन करते हैं, होता है ना, अप टू 70% ऑफ, अप टू इतना चुन्ना सा लिखा होता है और 70% इतना बड़ा लिखा होता है, या फिर ये लोग ओरिजिनल पैसे बढ़ा देते हैं और फिर कम करते हैं। सो आई थिंक ये तो ब्रांड्स बहुत एक्टिवली स्कैम कर रहे होते हैं। इवन अगर हम देखें, वैसे कहा जाता है अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ो, रिव्यूज़ पढ़ो, सब कुछ भी पढ़ो। बट आई बिलीव कि अब फेक रिव्यूज़ भी इतने आ चुके हैं कि आप रिव्यूज़ पे भी रिलाई नहीं करते। मैंने खुद कई जॉब एडवर्टाइजमेंट्स या देखी हैं जहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने बस दराज पे आना है, हमारे प्रोडक्ट पे आपने फेक रिव्यू देना है। गूगल मैप्स पे आप जाओ, आप किसी रेस्टोरेंट का रिव्यू पढ़ रहे हो, वहाँ पर आप देखोगे एक ही डेट में 50 लोगों ने सेम रिव्यू दिया हुआ है। तो आई थिंक रिव्यूज़, डिस्क्रिप्शन, एक्सीलेंट फूड। इनके ऊपर भी आप हाँ और वहाँ जाओ, वहाँ फूड ज़रूर होता है पर वो एक्सीलेंट नहीं होता। आई थिंक रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं ना कि वो पिक्चर लगा रहे होते हैं कि जी हम आपको आलू वाली बिरयानी देंगे, एंड पे वो पुलाव निकलता है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा स्कैमिंग ऑनलाइन इसलिए भी बढ़ी है बिकॉज सोशल मीडिया एड्स हैव बीन मोर एक्सेसिबल टू प्लेस। यस। आप मेटा पे डालते हैं, कहीं फेसबुक इंस्टाग्राम जो आपका आता है, बहुत कम प्राइस में यू कैन प्लेस योर एड। यूट्यूब के थोड़े महंगे हैं, बट फॉर ब्रांड्स हु हैव द बजट वो भी कर सकते हैं विदाउट एनी इम्प्लीकेशन फ्रॉम एन एजेंसी या कोई लोकल आपके लॉज वगैरह, एज लॉन्ग एज उन प्लेटफॉर्म्स के लॉज आप अबाइड कर रहे हैं और उसमें आपका एड फ्लैग नहीं हो रहा, आप लगा सकते हैं अपना एड। तो आई थिंक दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड ऑनलाइन स्कैम्स बहुत हद तक। आई थिंक ऑनलाइन में अब एक जो नई एडिशन आई है वो आपके व्हाट्सएप स्कैम्स की है। और अब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने रिसेंटली एक बल्कि फिनोमिना हुआ था कि बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे थे और आपको आपकी ही किसी रिश्तेदार या दोस्त या घर वालों का मैसेज आएगा उन्हीं के नंबर से कि जी हम लोग फलानी फलाने हैं, आप हमें प्लीज़ पैसे भेज दें इस अकाउंट पे। और ये रिसेंटली हुआ भी एक मेरे जानने वालों के साथ कि उन्होंने भेजे नहीं, बट उनको इस तरीके से आया कि आप हमें ज़रूरत है और आप भेजते हैं और कभी आपके पास टाइम नहीं होता कि आप कॉल करके बात करें, और आपको होता है कि यार नंबर भी है, मेरा अपना व्हाट्सएप है, और वो पूरी उस तरीके से बात भी कर रहे थे, लाइक वो उनको उसी रिश्ते से भी बुला रहे थे जो उनका था, और जिस तरीके से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है क्योंकि उन्होंने आपकी पुरानी चैट्स को ज़रा पढ़ा हुआ होता है और वो देख लेते हैं। और फिर वो कि इस अकाउंट में आप हमें इतने पैसे भेज दें इमरजेंसी में, और यूजुअली आपको जब होता है कि यार आपके किसी दोस्त की आप इतना कॉल करके वेरीफाई नहीं करते। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि एक्चुअली में व्हाट्सएप हैक हुआ हुआ था और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो पैसे माँग रहे हैं, और वो फिर इसी तरीके से हैकर्स ने हैक कर लिए आई फील लाइक और इसमें पैसे ये, काफ़ी लोगों के गए इसमें, बहुत सारे लोगों तो के। आई हर्ड दिस कि लोगों को इन द लाइक ऐसे मैसेज आ रहे थे जैसे उनके पेरेंट्स उनसे बात कर रहे हैं वगैरह, और जो हमारी वर्किंग रूटीन होती है अक्सर उसमें आपके पास टाइम नहीं होता कि आप लाइक कई बार ध्यान नहीं होता बंदे का, आप कर देते हैं इमीडिएटली, अच्छा रिप्लाई, अच्छा अम्मा मांग रही हैं, क्यों मांग रही हैं, या कोई चले हाँ, या फ्रेंड। कौन-सा अकाउंट है उनका, या कब दोस्तों के अकाउंट नंबर्स आपको यूजुअली नहीं भी पता होते, अच्छा इसने चलो अपने किसी भाई वगैरह का कर लिया होगा या कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो स्टोरी सुनी थी उसमें समबडी हु गॉट स्कैम्ड, उनसे उधर से उनको मैसेज आ रहा था फ्रॉम समवन जिनसे उनका ऑलरेडी एक मॉनेटरी एक्सचेंज पहले हो चुका है, तो वो इतने एकदम से सरप्राइज भी नहीं, अच्छा उसको अभी चाहिए, ठीक है, ही रिटर्न इट लेटर व्हाटएवर। लेकिन इट टर्न आउट टू बी अ स्कैम, वो ना वो बंदा था ना वो कुछ था, कोई बैक एंड उसका कोई कांटेक्ट नहीं था कि अच्छा ये किधर से आ रहे हैं। और इवन इसमें कभी कभी ये भी नहीं होता कि वो आपके रिश्तेदार, कई दफ़ा वो FIA पुलिस बनकर आपको हुँ। कॉल कर रहे होते हैं। हाँ, मेरी एक दोस्त ने बताया था, वो 3 बहनें हैं और उनका कोई भाई नहीं है। तो उनकी अम्मी को इस तरह से कॉल आई कि पता नहीं आपके बेटे ने ये कर दिया। वो तुक्का लगा रहे होते हैं कि जिसका होगा उसका लग जाएगा। अब वो 3 बहनें हैं, उनका कोई भाई नहीं है। और उनकी अम्मी को कॉल आई कि भई आपके बेटे ने ये पता नहीं ये कर दिया। पुलिस की आई थिंक कॉल आई थी, पुलिस बन के ना कि किया है वगैरह-वगैरह।
तो आप देख लें और पता नहीं इतने पैसे भिजवाएँ, हम आपके बेटे को छोड़ देंगे वरना वो जेल जाएगा ये वो। और उसकी अम्मी लेजिट उन्होंने इतना साइकोलॉजिकली वो प्ले करते हैं कि उसकी अम्मी लिटरली घबरा गईं और फिर बाद में ना कि हाँ, ये क्या कर देंगे। और मैं मेरी दोस्त ने उनको बोला अम्मी हमारा कोई भाई नहीं है, आपको क्या हो गया है? लाइक हम सिर्फ 3 बहनें, आप क्यों घबरा रही हैं इस बात पे? बट पॉइंट ये है कि अभी हम कह रहे हैं कि ये लोग इस तरीके से करते हैं और बहुत सारे लोग फँस जाते हैं इनमें। पर वो साइकोलॉजिकली जिस तरीके से जाते हैं और जिस तरह की वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, आजकल तो वॉइस चेंजिंग आवाज़ वो भी कर लेते हैं, उनको तुक्के से वो नाम-शाम भी पता होते हैं, काफ़ियों को वो सीएनआईसी के थ्रू भी डिटेल्स निकालते हैं, मोबाइल अगर आपका सीएनआईसी से कनेक्टेड है, तो वहाँ से भी वो कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे आप सीएनआईसी नंबर डालें या मोबाइल नंबर डालें, तो सीएनआईसी पूरा घर का पता, अब्बा का नाम सब आ जाता है। सब कुछ आ जाता है। तो आई थिंक वो उससे भी करते हैं। आई थिंक इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि पुलिस भी इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होती है। हमने पिछले साल एक स्टोरी की थी और उसमें हमें पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस के दो पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने एक बंदे को हनी ट्रैप करके यहाँ इस्लामाबाद बुलवाया और यहाँ पर उन्होंने फिर एक लड़की के थ्रू उसका जितनी भी चीज़ें थी वो उसे लेकर मतलब दे एक्सटॉर्टेड मनी आउट ऑफ हिम। तो कहीं ना कहीं फिर वो पुलिस का इमेज ऐसा हुआ है कि जब हमें ऐसी कॉल्स आती है ना तो हमें लगता है कि असली दीज हो आर सकती लेजिट, हैं, वाकई हाँ। कोई पुलिस ऑफिसर या एफआईए वाला जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है एंड ही इज़ ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी आउट ऑफ अस। जो हमारे यहाँ मिथ अटैच्ड है ना कि ये स्कैम्स का हिस्सा वही शिकार वही लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनका गाँवों से ताल्लुक होता है या समथिंग लाइक दैट। सो लेकिन आप कभी स्टोरीज देखते हैं आपको पता चलता है कि एक तो ये लोग जितना साइकोलॉजिकली जिस तरीके से करते हैं या फिर शायद आपकी किस्मत ख़राब होनी ही होती है तो ऐसा होता है। एंड देयर वाज दिस केस ऑफ दिस रिटायर्ड कर्नल एंड वो बेसिकली उनकी फैमिली ने बताया कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने जॉब के लिए अपनी सीवी जो थी वो लिंक्डइन पे और यूएन की वेबसाइट पे दी थी कि उनको कोई जॉब चाहिए थी वगैरह और उनको किसी ने यूएन का बन के ही आई थिंक कॉल की थी। कोई मार्क साहब थे उन्होंने बन के कॉल की कि आपको इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा और आपको नेपाल आना पड़ेगा। एंड ही वाज़ इन लाहौर, तो उनको लाहौर से ओमान और फिर खटमंडू का एक टिकट भी दिया गया कि आप आएँ और आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए आएँ। और वो बेचारे खटमंडू गए एंड ही इज़ आई थिंक मिसिंग टिल डेट। तो बेसिकली वो एक मतलब रिटायर्ड ऑफिसर थे, ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे भी थे, एक सेंस भी होती है बट अगेन जिस तरीके से उनको स्कैम किया गया कि उनको एक प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से उनको ईमेल के थ्रू इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया गया, सारा कुछ किया गया एंड देन ही वाज़ स्कैम्ड। और फिर उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आई थी, कुछ इंडियंस ने भी क्लेम किया कि हमारी कस्टडी में है बट ऑब्वियसली इट वाज़ फेक न्यूज़, वो डिबंक भी किया था फॉरेन ऑफिस ने। बट ही वेंट मिसिंग और फिर वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ नो वन नोज़। बट पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनके साथ भी इस तरह के स्कैम्स होते हैं, बहुत सीरियस किस्म की चीज़ भी हो जाती है अक्सर। बिकॉज आई फील लाइक वो जिस तरह स्कैम करने की कोशिश करते हैं स्पेशली थ्रू ऑनलाइन स्कैमिंग ईमेल्स और मैसेजेस, वो इतने फूल प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इससे मुझे याद है जैसे हमें अक्सर ऑफिस में अब हमारा ऑब्वियसली डिजिटल न्यूज़ है, मोस्ट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म्स अराउंड सोशल मीडिया तो हमें कई बार ईमेल्स आती हैं कि वी आर अबाउट टू शट डाउन योर अकाउंट एंड समटाइम्स दे लुक कन्विंसिंग इनफ कि टीम में कोई ना कोई थोड़ा कंसर्न हो जाता है उस पर। अगर फेसबुक से आ रहा है तो मेटा का लोगो भी होगा, ईमेल भी उन्होंने कैसी बनाई हुई होती है कि आप श्योर नहीं होते कि ये है फेक या नहीं है। तो बहुत दफ़ा लोगों ने मुझे फॉरवर्ड की कि आप चेक करें कि प्लीज़ इज़ दिस लाइक अ स्कैम और इज़ दिस रियल, शुड बी गो चेक आवर अकाउंट्स या क्या है। तो आई थिंक वो जो स्कैमर्स होते हैं ना दे पुट इन मोर एफर्ट कि वो फूल प्रूफ हो। आपको थोड़ा सा झटका लगता है टिल यू चेक इट आउट कि क्या हो रहा है। व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम का भी बहुत आता है, इवन दो आई थॉट कि टेलीग्राम वाज मोर सिक्योर, आई हर्ड टेलीग्राम इट्स इतना मोर यूज़ नहीं होता ना, व्हाट्सएप इज़ वाइडली टेलीग्राम की जगह सिग्नल इज़ सेफ़र एज़ कम्पेयर टू टेलीग्राम। टेलीग्राम पर क्योंकि बहुत ज़्यादा चाइनीज़, जापानीज़ इनका बहुत ज़्यादा इंग्रेस है और नॉट लाइक कॉलिंग आउट एनी एथनिसिटी बट साउथ ईस्ट एशिया इज़ क्वाइट फेमस फॉर द स्कैम्स। कंबोडिया में एक पूरा कॉल सेंटर नेटवर्क पकड़ा गया था जहाँ पे फॉरेनर्स को, जैसे आयशा ने बताया कि नेपाल में एक लेफ्टिनेंट कर्नल को बुलाया गया था, ऐसे ही साउथ एशिया से और बाकी कंट्री से फॉरेनर्स को बुलाया जाता, वहाँ पर उनको रख कर और उनसे स्कैम करवाया जाता था। एंड देन इवेंचुअली शायद बैंकॉक से पकड़ा था इनको। हाँ, आई थिंक थाईलैंड में, बैंकॉक में ही उनको पकड़ा गया था और उसमें 215 वहाँ पर फॉरेनर्स थे और उसमें से 50 पाकिस्तानी थे। दिस डजंट हैपन ओनली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, पाकिस्तान के अंदर भी
कई ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो लोगों को स्कैम करती हैं। और मेरा इसके साथ आई एम अशेम्ड टू एडमिट कि मेरा इसके साथ एक पर्सनल तजुर्बा रहा है। मैंने व्हेन आई ग्रेजुएटेड तब मैं जॉब ढूंढ रही थी, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो समवन टोल्ड मी कि जी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है एंड दे आर हायरिंग सम एजेंट्स, CSR एजेंट्स जो उनके कस्टमर्स को डील कर सकें। सो आई थॉट इट्स जस्ट अ बैंकिंग कंपनी, तो वही क्लाइंट के साथ जितनी Sales डीलिंग की होती है वही होगा। तो आई सेड ओके चलो जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती लेट्स डू दिस, कुछ किचन मनी आती रहे ताकि फिर मैं आराम से जॉब ढूंढती रहूँ। जब मैं उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, व्हाट दे वर डूइंग वाज कि वो लोगों को कहते थे कि आप लोग 5,000 रुपये लोन लें और लाइक आप से एक टैप पे यू कैन गेट 5K 10K 25K 50K रुपीज़, और जब वो वापस करेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ ऊपर 5% या 2.5% उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा। व्हाट दे डिडंट यूज टू टेल देयर कस्टमर्स वाज के वो 5%, फॉर एग्जांपल आपने 5,000 लिया है, उन्होंने 5% उसके ऊपर लगा दिया इंटरेस्ट आपकी ड्यू डेट के बाद। अब अगला जो वो 5% लगाएंगे वो ऑलरेडी जो 5% ऐड हो चुका है, फॉर एग्जांपल 5,500 उनका हो गया, तो वो 5,500 का 5% फिर नेक्स्ट वीक लगाएंगे। सो दे तो वर बढ़ता डूइंग दिस जाएगा स्कैम मतलब। एग्जैक्टली। तो कुछ लोगों ने 5,000 लिया हुआ था, उनका 25-25 30-30 हज़ार जो था उनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रही थी। तो मैंने वहाँ एक दिन जॉब की और जब उन्होंने मुझसे कॉल्स करवाई लोगों को कि टू रिकवर द अमाउंट, और अगले दिन आई लेफ्ट। और वो जो आप कॉल्स की बात कर रहे हैं तो आप क्या लाइक व्हाट डिड यू हैव टू आस्क पीपल? कस्टमर की सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, जब आप लोन ले रहे होते थे ना तो आपको 2 रेफरेंसेस देने पड़ते थे। ठीक है। तो कुछ लोगों ने अपने भाई का दिया हुआ था, कुछ लोगों ने अपने दोस्तों का दिया हुआ था। तो व्हाट हैपेंड वाज कि अगर हम कस्टमर को कॉल करते हैं, उसका नंबर बंद जा रहा है, तो वो हमें कहेंगे कि जी अब आप अपने इनके जो रेफरेंस 1 है और रेफरेंस 2 है इनको कॉल करना शुरू कर दो। और अगर कस्टमर ने पिक कर लिया तो क्योंकि वहाँ पर एक दिन की ऑब्जर्वेशन है, आई कांट से कि वहाँ परमानेंटली क्या हो रहा था, लेकिन एक दिन में क्या था कि एजेंट्स जो थे वो उनको थ्रेट कर रहे थे, क्योंकि आप जितनी रिकवरी करवाओगे इतना आपको कमीशन मिलेगा। सो दे वर थ्रेटनिंग द कस्टमर और उनके जो रेफरेंसेस हैं कि जी आप पैसे रेफरेंसेस के भी वापस करो। फेक नंबर दे दें, उन्हीं को स्कैम कर दें। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको अपने आईडी कार्ड की कॉपी और वो सब कुछ आपको देना पड़ता था। अभी भी मैं परसों आई वाज प्लेइंग अ मोबाइल गेम, तो उसके ऊपर ना ऐड आया, और वो ऐड ऐसी ही एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का था। एंड आई नो कि ये वही मैनेजमेंट है जिस कंपनी में मैं एक दिन के लिए गई थी, ये वही मैनेजमेंट अब इस नाम से ये ऐप रन कर रही है, यानी उनकी वो पुरानी ऐप बंद होगी, अब वो नए नाम से मार्केट में आ चुके हैं। और आई थिंक 2022 या 2023 के में, मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो FIA ने इन सारी कंपनीज के खिलाफ एक्शन भी लेना शुरू किया था। और वो इस वजह से हुआ था कि एक रावलपिंडी में बंदा था, उसने भी कुछ छोटी सी अमाउंट का लोन लिया, और इसी तरह जो उनके एजेंट्स थे वो उनको कॉल करके, उनके रिश्तेदारों को कॉल करके उनको तंग किया करते थे कि पैसे वापस करें। और क्योंकि फिर आपकी एक सोशल फिर एक इम्पैक्ट आ जाता है, पर्सनल इम्पैक्ट आ जाता इमेज भी है, खराब होना शुरू हो जाती साइकोलॉजिकल है। इश्यूज आ जाते हैं। सो दैट पर्सन कमिटेड सुसाइड। तो जब उसने सुसाइड कर ली उसके बाद FIA वाज फोर्स टू टेक सम एक्शन, और उसके बाद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो G सेक्टर में, I सेक्टर में और पिंडी की साइड पे उन्होंने काफ़ी ऐसे कॉल सेंटर्स पे रेड की थी। बट द थिंग इज़ कि ये कंपनीज फिर कुछ अर्से बाद नए नाम के साथ मार्केट में अभी भी ऑपरेट कर रही हैं। बट आई थिंक इसमें डेटा वाला एस्पेक्ट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, क्योंकि एक तो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आई, तो चलें एक एस्पेक्ट है कि लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। दूसरा है कि वी सी अ लॉट ऑफ दी साइट्स कमिंग स्पेसिफिकली टू फ्रेश ग्रेजुएट्स। You're not the only one. Other people have also told us this कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को अक्सर ये वाले एडवर्टाइजमेंट से ऑफर्स आ रहे होते हैं, या रीच आउटरीच में वो बड़ा चंक आ रहा होता है कि अच्छा आप इतना इन्वेस्ट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 33,000 इन्वेस्ट कर दो, तो फिर आगे दे स्टार्ट गिविंग देम प्लान्स कि अच्छा दिस इज़ वेयर वी मूव फॉरवर्ड विद दिस। तो इट्स नॉट लाइक कि सब जो लोन सीख कर रहे होते हैं वो एंड में आते हैं। आप स्कैम करके लोगों को सॉर्ट ऑफ अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, फोर्सिंग देम टू सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, और फिर उसके बाद वो फंस जाते हैं उसमें। बेसिकली अगर आप ब्लैक मेलिंग में आ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर फ्रेश ग्रेजुएट इतना मैच्योर है कि वो आई थिंक मैच्योर से ज़्यादा उस वक्त आप पे जो पैनिक हो प्रेशर भी जाता है। होता हाँ। है, सोसाइटल प्रेशर कि आपने जॉब करनी है आपको, या किसी को जैसे पैसे चाहिए, या किसी की फाइनेंशियल ज़रूरियात हैं, और फिर आप उसको किस माइंडसेट में चल रहे हो, बेसिकली दे प्ले ऑन दैट, उसके ऊपर करते हैं। और फिर थोड़ा सा एक आपका एक हमारे यहाँ भी जो एक वो है ना कि
25,000 आ गए तो 50 आ जाएं, 50 आ गए तो 1 लाख शॉर्टकट्स आ का, जाएं। लेकिन आई वो थिंक ह्यूमन बिहेवियर एवरीबॉडी और का। सिर्फ लोन वाली चीज़ नहीं है ये, आप अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ के स्कैम्स देखो जो आपको हो रहे होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं कि आपको 2 साल में ये प्लॉट मिल जाएगा, पोजेसन मिल जाएगी, ये घर मिल जाएगा, और इवेंचुअली लोगों के 10-10 साल गुजर जाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, ना उन्हें वो चीज़ मिलती है, उनके पैसे तो अलग डूबे हुए होते हैं और वो चीज़ कभी सोसाइटी बनती ही नहीं। और हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो बहुत सारे हमें इस तरह की घोस्ट सोसाइटीज़ दिखती हैं जिनमें लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और हाँ, सिर्फ सोसाइटीज़ नहीं, इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो कि रिसेंटली एक आया था सिद्रा कमेटी वाली का सीन, या इफ़ यू गाइस नो अबाउट व्हाट हर। वाज इट, क्या उसने क्या किया था कि शी कमेटी वाज ली थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक स्मॉल बिजनेस ओनर थी। उसने तकरीबन 100 से ऊपर कमेटियाँ स्टार्ट की और उसमें क्या था कि वो लोगों से कमेटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हाँ, कि सब अपनी मनी एक जगह पूल करते हैं और फिर एक बैलेट निकाला जाता है और जिसका उस पे हाँ नाम हो तो उस उसमें बंदे को लोग वो बहुत सारे ज़्यादा पैसे। आ गए हाँ, थे। तो 100 से ऊपर उस बंदी ने कमेटियाँ डाली हुई थी और जो बताया जाता है कि 42 करोड़ का उसने स्कैम किया था। और उसके बाद जब पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की तो हुआ ये कि पुलिस ने उसको अरेस्ट करने की बजाय जो 4 से 5 उसकी न्यूज़ में आता है कि 4 से 5 उसकी विक्टिम्स को पकड़ा। क्यों? क्योंकि दे वर क्लेमिंग कि वो उसको हरास कर रही थी। तो विक्टिम्स उसको हरास कर विक्टिम्स रहे उसको थे। हरास कर रही थी, तो सिद्रा के ऊपर तो केस चले ही चला, साथ में उसकी विक्टिम्स के डिड ऊपर शी भी केस स्टार्ट ऑफ आया। एज अ स्कैम या फिर नहीं, उसने नो, बाद शी में वा डाला भी था आई थिंक। या उसने की स्टेटमेंट आई थी, शी वाज अ लेजिट बंदी। उसने सही कमेटियाँ शुरू में चलाई दी भी, और जो उसने 100 से ज़्यादा, ऑब्वियसली इफ़ शी वाज लाइक डूइंग 100 से ज़्यादा कमेटियाँ तो शी वाज क्रेडिबल। और लोगों ने ये भी कहा था कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही हमें सिद्रा का पता चला था। नॉर्मल लोग ढूंढ रहे होते हैं आउटलेट्स, बिकॉज अब इट्स नॉट इवन, अब चले कमेटी का तो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है ना सोसाइटीज़ में या कम्युनिटीज़ में लोग डाल रहे होते हैं, बट एक रिसेंट अक्टूबर में ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट आई थी कि एक खातून थी शाजिया, शी वाज फ्रॉम गिलगित बाल्टिस्तान एंड शी एंडेड अप इन्वेस्टिंग अराउंड 5 लाख ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऐप। ऑनलाइन था और उसमें रिस्क फ्री आती थी कि अच्छा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करें आप एंड दिस एंड दैट। शी इन्वेस्टेड हर मनी और थोड़े दिन बाद वो ऐप ही गायब हो गया, लाइक डाउन राइट वो ऐप ही गायब हो गया। तो आई थिंक नॉर्मल लोग ढूंढ रहे होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन अ प्रॉपर इनकम, तो वो लोग देर इन ऑन द आउटलुक फॉर। अब इसमें भी इफ शी, आई थिंक सिद्रा नॉट टू वो, लाइक मैं समझना चाह रही हूँ कि किस मेंटालिटी से उन्होंने शुरू की थी। मुझे लगता है उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतने लोग आ लेकिन जाएंगे, बट देन शी डेल्ट विद इट एग्जैक्टली, पुअरली, यू दैट्स नो। व्हाट शी रोट इन हर आई थिंक फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट की थी, या इंस्टाग्राम पे कि मैं सबके पैसे वापस करूंगी, जस्ट इट जस्ट टू मेनी पीपल एंड टू मच मनी कि मुझे सबको सॉर्ट करने में कि किसने कितने दिए हुए हैं अब तक और किसको कितने वापस मिल गए हैं, किसका नंबर आ गया नहीं आया, तो मुझे इट विल टेक सम टाइम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसके ऊपर एनालिसिस दिया था, उनके एक राइटर ने, एंड ही क्लेम कि इसके साथ ये हुआ था, उसने एक कमेटी डाली, एक बंदे को वो पेमेंट टाइम से नहीं दे सकी तो उसने दूसरी कमेटी डाली, पॉन्जी स्कीम पॉन्जी चला ली स्कीम। तो उसने, इट वाज डबल काइंड ऑफ लाइक अ शाह। पॉन्जी स्कीम। वो एक से डबल लेके शाह पे दूसरे हमने को, दूसरे को सीरीज, दूसरे से लेके तीसरे को, और वो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि 42 करोड़ का उसने डबल स्कैम शाह किया। स्कीम ना, गाइस हमने हम डबल शाह को एडवोकेट नहीं करते, हमने एक हमने सीरीज बस एक की थी। सीरीज की थी डबल शाह के ऊपर जो वजीराबाद से ताल्लुक रखते थे, और उनका भी, उनका ऑनलाइन स्कैम नहीं था, वो लाइव स्कैम करते थे लोगों को, लोग उनको खुद आके पैसे देते थे वो बहुत कन्विंसिंग थे। और उनका यही होता था कि वो लिख के देते थे कि मैंने आपको 20,000 दिए तो आप हफ्ते बाद आ जाएं, आपको 40 मिल जाएंगे। और उन्होंने कहा था कि इस तरह डबल डबल करके काफ़ी लोगों के उन्होंने पैसे दिए थे और इनिशियली बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ था। बट उन्होंने यही बात की थी, हमने जिन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया था जिन्होंने डबल शाह का इंटरव्यू किया था बेसिकली जेल में, तो उन जर्नलिस्ट ने यही कहा था कि डबल शाह ने उनको कहा कि जब तक लोगों का लालच ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक मेरे जैसे लोग चलते रहेंगे। जो बात है, बट खैर डबल शाह वाज अ स्टार पॉन्जी स्कीम वाला बंदा, हमें स्टार नहीं हाँ, कहना चाहिए लेकिन क्योंकि हमने उसको प्रॉपर कवरेज ली एटलीस्ट थी। वो टैलेंटेड तो थे अपनी फील्ड में, तो वो अच्छे थे। वो उनकी बात ठीक थी कि जो हम लोगों की एक लालच है ना कि 25 दिन में पैसा डबल, वो वाला सीन है उनका। सो जब हम लोग स्कैम्स वगैरह पे रिसर्च भी कर रहे थे तो सबसे जो मुझे हैरान करने वाला स्कैम था, क्योंकि हम हमेशा ही देखते हैं कि स्कैम्स वही लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता। तो एक अंकल थे, पाकिस्तानी अंकल थे, वो बहुत बड़ी पोजीशन से रिटायर हुए और उसके बाद उनको एक साहब मिले आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो किसी कॉन्फ्रेंस में मिले, जहाज़ में मिले, खैर उनका इंट्रोडक्शन हुआ, आपस में बातचीत हुई। उन अंकल ने भी सच्ची-सच्ची बता दिया कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से रिटायर हुआ और उनका काम क्या था। उन्होंने थोड़ी ओवर शेयरिंग कर ली।
खैर बूढ़े लोग ज़्यादा बातें करते हैं तो मे बी दैट वाज हिज प्रॉब्लम, बट खैर उन्होंने बातें एज शुरू की। शेमिंग एक्टिवली। नहीं इट्स फाइन कि हाँ, उन्होंने बट बात इट्स शेयर नॉट कर एन ली। एक्सक्यूज ना कि वो हाँ, खैर अभी हमें खैर आगे और पता। उनको ये बताया गया कि वो जो दूसरे साहब मिले थे उनको कि हम लोग जो हैं एक अमेरिकन कंपनी है या गेमिंग कंपनी है और हम लोग एक गेम बना रहे हैं, और सो बेसिकली उनको ये बताया गया था कि टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला करेंगे और किस तरीके से अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो उसको बचाएंगे, और एक हम गेम बना रहे हैं जिसमें हम इंडिया पाकिस्तान की जंग भी दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप हमें अमेरिकियों की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पाकिस्तानी फ़ौज को दिखाएं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप गेम में भी रियलिटी शो करें और हमें इसको दिखाएं। तो उनका वो जो मुहब्बे वतनी का जज्बा था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, उन्होंने ओवर शेयरिंग भी की और उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनके साथ शेयर की। उनकी नीयत तो बहुत अच्छी थी कि हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, बट इवेंचुअली जब उनसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर भी की, बट इवेंचुअली फिर जब उनसे भी उनको भी रियलाइज़ हो गया कि बात जब नेशनल सिक्योरिटी और तक चली गई, उनको हुआ कि इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको एक गेम बनाने के लिए क्यों चाहिए, और ऑब्वियसली तो फिर फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ और फिर उनकी एक मुलाकात हुई, उस टाइम पे जो सपा सलार थे उनसे मुलाकात हुई, और जब उनसे मुलाकात हुई वो उनसे बेसिकली मिलने गए थे और उसके दौरान फिर उन्होंने ये बात बताई कि भाई मैं मुझसे तो ये हो अच्छे गया है। काम करना चाह रहा हाँ। था बट मुझसे अब ये हो गया है। तो फिर उनके ऊपर बाद में पूरा केस चला था। आई थिंक इनिशियली उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी गई थी, लाइफ सेंटेंस दिया गया था। आई थिंक उनका कोर्ट मार्शल भी अनाउंस हुआ था। बट फिर उसके बाद आई थिंक वो केस दोबारा से रीओपन हुआ और फिर उनको आई थिंक कुछ अरसा जेल में रहने के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया था। बट अगेन वही बात है कि जहाँ हम स्कैम्स की बात कर रहे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, लालच में कर रहे हैं, तो कभी-कभी आप मुहब्बे वतनी में भी स्कैम हो जाते हैं। हाँ, कभी-कभी मुहब्बे वतनी पैसा और कभी-कभी मोहब्बत में भी स्कैम्स हो जाते हैं। कई स्कैम्स ऐसे हैं जहाँ पर मोहब्बत के हाथों आप मार खा जाते हो। जिस तरह मारिया ने कहा ना कि कभी-कभी प्यार में भी आपको धोखे मिल जाते हैं, तो इसी तरह से हमारे एक इंडियन भाई थे, तो वो ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाने वाली जो टीम थी इंजीनियर्स की, उसका एक अहम हिस्सा थे और उनको पाकिस्तानियों ने हनी ट्रैप किया था और उनको प्यार के ज़रिए जो है उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी आई थिंक, और फिर बाद में वो ऑब्वियसली उस बंदे का नाम आई थिंक निशांत अग्रवाल था और उसको फिर ऑब्वियसली वो बाद में पकड़ा गया, फिर उसको आई थिंक इंडिया में भी जेल हुई और उसके ऊपर पूरा केस चला। सो हाँ, कभी-कभी प्यार में भी धोखे हो जाते हैं और कभी हुब्बुल वतनी में भी हो जाते हैं। कभी-कभी हम वैसे हनी ट्रैपिंग के लिए बॉर्डर पार भी नहीं जाते, हम इधर रह कर भी कर लेते हैं। एक इंडियन डिप्लोमेट थी, वो यहाँ इस्लामाबाद में स्टेशन थी। आई थिंक माधुरी गुप्ता नाम था उनका। रिसेंटली उनका काफ़ी चर्चा भी रहा है इंडियन मीडिया में कि कैसे उन्होंने अपने जितने भी स्टेट सीक्रेट्स थे वो अपनी एक एलिस्ड आईएसआई लवर को बता दिए। वो सलमान खान और कैटरीना कैफ बनना चाह रहे होंगे ना? टाइगर ज़िंदा वाला उसमें कैटरीना कैफ थी आईएसआई वाली आई और हैव नॉट वॉच्ड इट, सलमान बट इधर खान पीछे से कोई हमें वाज़ कह आई रहा है थिंक कि रॉ हाँ और ये उन था। दोनों को भी प्यार हो जाता है और उनके ऊपर पूरा गाना भी बड़ा फ़िल्म हुआ, तो गाना अच्छा था। तो हाँ, हो सकता है भाई, तो उनको उनके पकड़ लिया, फिर क्या ज़हन में हुआ? वो होंगे। उनको केस आई चला डोंट है आई थिंक, नो। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो आई थिंक जब नहीं अकल नहीं, जानी हो खुदकुशी ना तो तो नहीं फिर की, कुछ भी केस हो चल सकता रहा है। था अभी उस पे। अच्छा, हम जहाँ प्यार मोहब्बत में धोखा खाने की बात कर रहे थे और इसमें हमारे बॉर्डर पार के लोगों को भी था, तो इसके अंदर आई थिंक एक बहुत हमने इंटरेस्टिंग स्टोरी कवर की थी कुछ साल पहले, जब हम लोग कवर से मुराद है, हमने कवर लाइव कवर तो नहीं की थी बट हम जब अपना वैसे ही कर रहे थे, तो उसके अंदर एक चाइनीज़ ओपेरा सिंगर थी, बंदी थी और उसको प्यार हो जाता है एक फ्रेंच डिप्लोमेट से और उन दोनों की शादी भी होती है, कोई 20-25 साल उनकी शादी भी रहती है, दे हैड अ सन आई थिंक, और वो सारा कुछ होता है और फिर बाद में जाके जब ये स्कैम खुलता है तो पता चलता है कि वो जो ओपेरा सिंगर थी, फीमेल सिंगर थी, वो बेसिकली फीमेल थे ही नहीं, ही वाज़ अ गाय, ही वाज़ अ चाइनीज़ स्पाई और उसने 20 से 25 साल तक कन्विंस रखा उस फ्रेंच डिप्लोमेट को कि वो एक खातून हैं जिनके प्यार में वो मुब्तला भी थे और उनका बच्चा भी था एंड लाइक इसमें हम मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाएँगे बट मतलब इस तरह के भी हुए हैं, तो हम जहाँ स्कैम्स की बात करते हैं वो इतने बड़े लेवल पे भी हो चुके हैं और वो स्टेट सीक्रेट्स भी ट्रांसफ़र हो रहे थे बिकॉज़ ऑब्वियसली वो चाइनीज़ स्पाई थे, तो उन तक बहुत सारी चीज़ें पहुँच भी गईं। आई थिंक ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक नहीं रहता, कभी कभी एक कॉमन बंदे आम इंसान को भी रिश्ता स्कैम में बहुत बुरी तरह ट्रैप किया जाता है। मैंने काफ़ी ग्रुप्स देखे हैं फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पे एक ही बंदा हर 3 महीने बाद आके शादी क्लेम कर कर रहा रहा होता होता है। है कि जी आई एम सच अ हाई फाई
हाँ। बॉय और आई एम सच अ हाई फाई गर्ल और आके जी कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर, और वो होता क्या है कि इट्स ऑल अबाउट आई रिश्ता थिंक अभी स्कैम। कुछ अरसा पहले इसके ऊपर एक ड्रामा भी बना था सबा कमर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसका नाम फ्रॉड था, उसके नाम से आया था और इसकी रियल लाइफ स्टोरी भी थी। मतलब वो ऑब्वियसली डिफरेंट इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था, बट उसके अंदर था कि कुछ अरसा पहले एक रिश्ता ग्रुप में एक बंदे की तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल, हर कोई शेयर कर रहा था और वो ये कह रहा था कि अगर आपकी बहन बेटी के लिए इसका रिश्ता आए तो प्लीज़ इसमें ना जाइएगा, बिकॉज ये बंदा शादियाँ करता है, लोगों से जहेज़ और के नाम पे सोना, पैसा इकट्ठा करता है और फिर 1-2 दिन में गायब हो जाता है और फिर किसी नए शहर में जाके फिर से थोड़े अरसे बाद अपनी आइडेंटिटी चेंज अच्छा, ये करके, बहुत नाम-वाम चेंज केसेस हैं। करके, अपने हुलिया थोड़ा बहुत चेंज करके, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, कभी क्लीन शेव हो गए, कभी नहीं हुए और ऑब्वियसली इतना लोग जिनके साथ ये धोखा हुआ होता है, क्योंकि वही बात है कि हमारे यहाँ जहाँ शादियाँ और रिश्ते होते हैं, उनमें लोग इस बात को इतना ज़्यादा हर किसी में बताते भी नहीं है कि भई इज़्ज़त का मामला है। अगर किसी के साथ इन केस इस तरह का हादसा हो गया तो लोग नहीं बताते कि भई इस तरह हुआ था, कि फिर लोग उनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा तो नहीं होता और लोग बातें करेंगे उनकी बहन-बेटी पे। तो इसलिए वो बंदा इस तरीके से बहुत सारी शादियाँ करके लोगों से पैसा लूट के जा चुका था। तो उसकी पिक्चर बहुत ज़्यादा रिश्ता ग्रुप्स में वायरल हो रही थी कि अब अगर इसका आप लोग मतलब बी वेयर ऑफ द स्कैम। आई थिंक फिर यहीं पे फिर डिजिटल मीडिया की एक पॉजिटिव साइड भी हमें हुँ, देखने को मिलती है कि पहले ये मतलब इस तरह के स्कैम्स तो बहुत अरसे हुँ। से हो रहे हैं, लाइक डेकेड्स से हो रहे हैं। हमारे गांव में भी कई मिसालें हैं जहाँ पे एक दो घरों के साथ ऐसा स्कैम हो चुका है। बट आई थिंक डिजिटल दौर में फिर ये हुआ है कि सर्विलेंस के थ्रू अब आप ऐसे हाँ, लोगों की प्रोफाइल्स निकाल सकते हो, उनकी तस्वीरें निकाल शेयर सकते कर हो और यू सकते कैन हो। शेयर दैट ऑन। बट आई थिंक इसमें एक और प्रॉब्लम भी आती है कि अक्सर ना अथॉरिटीज़ को या उनके फेसेस को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब लोग यही बोलते हैं कि पाकिस्तान इतने आगे, हम कर्जे में क्यों हैं, क्योंकि अभी खबर ही आई थी कि कराची में देयर गोना स्टार्ट फेसलेस ई चलान्स फॉर बेटर ट्रैफिक इन्फोर्समेंट, राइट। लेकिन अभी सिर्फ खबर आई थी और लोगों को चलान आना शुरू हो गए और ये एक पूरा स्कैम चला था जहाँ लोगों को मैसेजेस आ रहे थे फिर ई चलान के, और कि आप इस तरह पैसे भरवाएं व्हाट नॉट, और वो असली चलान भी नहीं था। और मेरी अपनी फैमिली में, वो कराची में नहीं बट समहाउ दिस केम ऑल द वे टू इस्लामाबाद एज वेल, तो मेरी अपनी फैमिली में भी किसी को ये मैसेज आया तो ही वाज ब्लेमिंग हसन के, अच्छा क्योंकि उनको था कि शायद उसने ओवर स्पीडिंग की होगी वगैरह। फिर बैठ के देखा तो पता नहीं वो किधर का नंबर मैच हो रहा था और पता नहीं कितने पैसे वो मांग रहे थे। लाइक अच्छा इस तरह नहीं होता। तो वही बात है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं और जो हमारी अथॉरिटीज़ के फेसेस आई थिंक या उनके जो भी किसी तरह पीपल डू रेप्लिकेट इट इन अ वे कि जो बंदा भी होता है वो कन्विंस हो जाता है। टैलेंट तो है हमें, टैलेंटेड कौम है हम। गलत जगहों पे बस कभी बार निकल जाता है। एक यूट्यूबर थे लॉर्ड माइल्स और वो दुबई में थे और उनके एयरपोर्ट्स चोरी हो गए थे और वो किसी इंडियन ने चोरी किए और उसने वहीं शायद आई थिंक किसी पाकिस्तानी को बेच दिया। अब वो पाकिस्तानी तो बहुत सस्ते में उसको ओरिजिनल एयरपोर्ट्स मिल गए और वो लेकर आ गया और वो वापस पाकिस्तान आ गया और फिर लेकिन वो जो यूट्यूबर थे उन्होंने कहा कि भाई मैं भी नहीं पीछा छोड़ूंगा किधर और बेचे थे उसको? आई थिंक ये दिस ऑल अच्छा, हैपेंड इन दुबई। इंटरनेशनली, हाँ, ओके, दुबई दुबई, में ओके। हुआ। वो यूट्यूबर साहब आए हुए थे दुबई घूमने, उनके एयरपोर्ट्स चोरी किए किसी इंडियन ने, उसको फिर किसी पाकिस्तानी को उसने बेच दिए। ऑब्वियसली उसने हाफ प्राइस में बेचे, उसको तो फ्री के ही मिले थे और वो पाकिस्तानी साहब जो हैं वो एयरपोर्ट से खरीदारी करके दुबई घूम के वापस आ गए और जब पाकिस्तान वापस आए उन्हें तो नहीं पता था उनके साथ क्या हुआ है। तो वो जो एयरपोर्ट्स थे उन यूट्यूबर ने कहा मैं तो पूरे ट्रैक करूँगा और उन्होंने वो अपना ट्रैक किया और वो उसकी लोकेशन झेलम में आ रही थी। तो फिर ख़ैर फाइनली उन्होंने यहाँ पे किसी तरह रीच आउट किया और हमारी जो झेलम पुलिस थी, उसने वो ट्रैक करके एयरपोर्ट्स निकलवाए और फिर पता चला उस पाकिस्तानी बंदे ने उसने कहा यार मैंने तो नहीं लिए थे, बेसिकली मैं तो गया था और मुझे फलाने-फलाने बंदे ने बेचे थे और मुझे सस्ते में ओरिजिनल मिल रहे थे तो मैंने ले लिए और वो शॉपिंग करके आ गया था। बट ख़ैर फिर हमारी जो झेलम पुलिस थी उन्होंने कहा कि बाकी कुछ हो ना हो, यूट्यूबर लॉर्ड माइल्स को जो है हम उनके एयरपोर्ट्स देंगे। तो इसलिए थोड़ा-सा फ़नी हो गया था क्योंकि वो बंदा ऑल द वे आया पाकिस्तान टू गेट इट बैक, और फिर जो डीपीओ है जिसने हू वाज़ रिस्पांसिबल फॉर दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट नॉट, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमने एक बहुत बड़ा टास्क कर दिया है ना ला ला, और फिर पूरी पिक्चर पब्लिश हुई थी, रिलीज़ हुई थी जिसमें वो बंदा भी था और वो एयरपोर्ट्स आई डोंट नो हैंड ओवर कर रहे थे या क्या हाँ। मसला था, और वो पूरा एक इसकी ना कवरेज हुई थी एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर ट्रैकिंग एयरपोर्ट्स। और मुझे अभी तक लॉर्ड माइल्स भाई की बात समझ नहीं आई कि लॉर्ड भाई आपने इतने पैसे खर्च करके आप पाकिस्तान आए, एयरपोर्ट लेने से अच्छा वहीं पे नए एयरपोर्ट ले लेते या फिर आई थिंक या आई उसको थिंक उसको कवरेज ज़्यादा की मिल वजह से, जाते। या फिर मुझे लगता है उसके लिए एक बहुत लेकिन वो स्टोरी। यूट्यूबर था तो हाँ। आई थिंक उसको साथ में कंटेंट भी मिल गया और एयरपोर्ट्स भी मिल गए। सो आई थिंक अभी हमने इन स्कैम्स का भी ज़िक्र किया कि स्कैम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्कैम्स होते हैं। कुछ प्यार में धोखे मिलते हैं, कुछ
वतन की मोहब्बत में भी धोखा मिल जाता है, हम्म वैसे भी धोखे मिल जाते हैं, कभी आप ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में धोखा मिल जाता है। बट आई थिंक एक तो हमें पता है कि इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लोग इसका शिकार क्यों होते हैं, जल्दी पैसा चाहिए होता है उन्हें, उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस कुछ लोगों की इस तरह की होती हैं कि वो मजबूर होकर इस तरफ आते हैं। कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, एक्सपोज़र की कमी भी हो सकती है। बट आई थिंक इसमें हम सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं कि लोग किस तरीके से इससे बच सकते हैं, और आई थिंक उसमें सबसे बड़ा टू स्टार्ट ऑफ इट अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल थिंग्स कि सबसे ज़्यादा आई थिंक आप कितनी भी कर लें, हम कितनी भी बात कर लें पढ़ाई की, एक्सपोज़र की, यूजुअली ये स्कैम्स वाले जो लोग होते हैं, ये आपके दिमाग से आपकी माइंड गेम्स खेलते हैं और आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अब मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, बट सिंस आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ सच अ स्कैम एंड आई लॉस्ट 2.5 लाख, तो आई नो कि वो लोग किस तरीके से साइकोलॉजिकली आपके साथ माइंड गेम्स करते हैं, और आप कितने भी हो, इफ़ दे कॉल यू ऑन योर बैड डे तो आपके पैसे या जा सकते हैं। तो ये हाज़िर दिमागी जो है ना उस टाइम पे रखना कि हु इज़ कॉलिंग यू, किस मकसद से वो कॉल कर रहे हैं, क्या है, आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक वेरिफिकेशन अब लाइक हुँ, आपने जो बात की वो बहुत वैलिड है, क्योंकि कुछ केसेस में दिखने में वो ऑफिशियल नंबर्स लगते हैं, उनसे कॉल आ रही होती है या मैसेज आ रहा होता है, पर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो वेरीफाई करें। ऊपर से बैंक्स और सबकी ये बहुत एक सेट रूल है कि आपने एक तो ओटीपी अपना कहीं के बैंक के अलावा भी कहीं किसी और चीज़ का भी ओटीपी आ रहा है तो ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना। उसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब बैंक अकाउंट में अक्सर जब आपकी वेरिफिकेशन या आप किसी रिक्वेस्ट के लिए कॉल करते हैं, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दे आस्क यू, राइट? अम्मी का नाम, ओटी वो पूछ लेते हैं, अच्छा आपका नंबर क्या है, वो दिस हाँ, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आप बिला वजह किसी को मत रिवील करें। उसके अलावा आप अपनी डिजिटल अगर अम्मी कोई का नाम स्कैम, किसी को नहीं हाँ बताना अपनी अम्मी आपको। का नाम किसी को नहीं बताना। और अगर डिजिटल स्कैम हो रहा है उसमें एक और गूगल का भी फीचर आया है वो यू कैन रिवर्स इमेज सर्च, सो यू कैन या ऑलवेज इफ इट्स नॉट अ फाइनेंशियल स्कैम या किसी और तरह का, यू कैन पुट इट ऑनलाइन और आप रिवर्स इमेज सर्च करके भी देख सकते हैं कि लाइक हु इज़ बिहाइंड दिस पिक्चर और ये बंदा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। डेटाबेस सब निकल आता है, ऑनेस्टली हम सबकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे पड़ी हुई है, इट्स नॉट वेरी वो, लेकिन उस टाइम पे आई थिंक आयशा की बात है कि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट टू पैनिक। हाँ, क्योंकि वो लोग जल्दी-जल्दी ही कर रहे होते हैं आपसे कि जल्दी करें, वो आपको इतना उस सिचुएशन में डाल देते हैं कि आपको सोचने का मौका मिलता नहीं है। एक अनपॉपुलर ओपिनियन है कि हम पाकिस्तान में समझते हैं कि अथॉरिटीज़ कुछ कर नहीं रही, अथॉरिटीज़ भी इन स्कैम्स का पार्ट हैं, एफआईए वाले भी इन्वॉल्व हैं, पुलिस भी इन्वॉल्व है, तो हम किसके पास जाएं? बट स्टिल आई बिलीव कि अगर अल्लाह की आपके बारगाह में साथ जाएँ। अल्लाह की जाना बारगाह चाहिए। अल्लाह की बारगाह में तो आपको इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। उसके लेकिन बाद इधर लेकिन आपको इधर भी जाना इंसाफ चाहिए। हासिल करने के लिए आई थिंक यू शुड ऑलवेज रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज़। साइबर क्राइम विंग है, अगर आप ऑनलाइन हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, गो टू द साइबर क्राइम विंग। फिर हम पीका की बहुत से ऐसे लॉज हैं और एज जर्नलिस्ट हम काफ़ी डिबेट करते रहते हैं कि पीका हुँ, क्या है क्या नहीं करता। हमें उसके कुछ पॉजिटिव लॉज भी हैं, उन पर भी बात करनी चाहिए जो हमें साइबर बुलिंग, साइबर ब्लैकमेलिंग, साइबर क्राइम इसके खिलाफ जो वो हमें प्रोटेक्शन देता है, तो हमें उसकी भी आई थिंक अवेयरनेस होनी लेकिन चाहिए। इससे मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगी। हाँ, शायद हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, वो मिली हुई नहीं होती इनके साथ, बट वो उतनी कोऑपरेटिव नहीं होती। अगर एक बंदा हाँ जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं परेशानी में और वो आपको बैठ के बदतमीज़ी करना शुरू कर दे और कोऑपरेटिव ना हो, तो आप उससे शायद अपना इलाज नहीं करा पाएँगे, आप उसको अपनी सही बात नहीं बता पाएँगे। इसी तरह एक बंदा ऑलरेडी स्कैम का शिकार हो चुका है, उसके पैसे जा चुके हैं या वो ब्लैकमेल हो रहा है या उसकी पिक्चर्स लीक हुई हैं, कोई भी मसला हुआ है, वो ऑलरेडी एक ऐसे मेंटल स्टेट में है कि इस वक़्त वो सही तरीके से नहीं सोच रहा। आपका काम है कि उसके साथ थोड़ा ज़्यादा एम्पैथेटिक होके रहें, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज़ मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपका एफआईए का अगर आप उसके जाते हैं इस्लामाबाद में, जो उनका आई थिंक जी13 या पता नहीं किधर उनका जी14 में उनका ऑफ़िस है, आप वहाँ जाते हैं, वो सबसे पहले आपका फ़ोन रख लेते हैं आपसे, आपको टोकन देंगे, आपको पहले ही आप एक स्कैम का शिकार हैं, आपसे आपकी चीज़ें भी ली जा रही हैं, फिर उनका ऑफ़िस है, ऑब्वियसली जाते हैं वहाँ पे सारे मर्द हज़रात होते हैं, एज़ अ ख़ातून आप नहीं सेफ़ फ़ील कर रहे होते हैं, आप फिर भी जाते हैं, आपको अंदर कमरे में अकेले बिठा देंगे, आप बैठे रहें, हम आपको बताते हैं क्या करना है। फिर वो आपको लाएँगे, चलें आप लिखें बैठ के आपके साथ क्या हुआ। अब आप पहले ही इतने उससे गुज़र रहे हैं, या तो आपको साथ में कोई असिस्टेंट दें कि भई आप बता दें, वी विल राइट द एप्लीकेशन फॉर यू। क्योंकि उस टाइम पे आपको नहीं समझ आ रही होती क्या लिखना है, ऊपर क्या से ये करना है। वाला माहौल सबके लिए नॉर्मल तो नहीं हाँ, है कि हम आप रोज़ तो जाके इसमें जाते नहीं हैं, आपको उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, और जब सब कुछ फाइनली करके, सारे प्रिंट आउट चीज़ें करके फाइनली
अच्छा आप प्रिंट आउट करा के लाएं, भाई हमें क्या पता प्रिंट आउट कहाँ से हो रहा है, आपके ऑफिस में फैसिलिटी होनी चाहिए। जब आप सब कुछ करके आ जाते हैं, फिर वो देखते हैं ओ आपके सीएनआईसी पे तो पिंडी का पता लिखा है, आप पिंडी के दफ्तर में जाके जमा कराएं। मतलब आप लोगों का कोई सिस्टम होना चाहिए कि मैं एप्लीकेशन, अगर मेरे साथ फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ कोई स्कैम कराची में हुआ है, मैं इत्तेफाक से कराची बैठी हूँ और मेरे साथ वहाँ स्कैम हुआ है, अब मैं क्या ऑल द वे पिंडी आके उसको रिपोर्ट करूंगी? अगर उतनी मुझे देर 2 में दिन, तो वो बंदा कहाँ मैंने निकल 2 चुका दिन होता बाद है अगर आपको फ़र्ज़ करें कि पिंडी वापस आने और मेरा हम्म। मुस्तकिल पता यहाँ का है, तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम होना चाहिए कि मैं जहाँ भी करूँ आप लोग एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दें कि भई ये आपकी जुरिस्डिक्शन की बनती है। तो वो भी ना, वो कोऑपरेशन आई थिंक वो नहीं आई है हमारी थिंक अथॉरिटीज़ में। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट, लेकिन जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है दे हैव वर्कड अपॉन इट नाउ आई होप सो कि बिकॉज दे आप, क्लेमिंग कि हाँ बहुत आप ज़्यादा उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली आईपी एड्रेसेस ट्रैक कर लेते हैं, व्हाट्सएप हाँ, के मैसेजेस वाला, हाँ फ्रीजिंग बैंक अब अकाउंट्स एंड व्हाट एलएमएस नॉट। के तो थ्रू, आई होप, ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू दे हैव लाइक बट मेड आयशा इट कि का अब जो आप कर सकते हो। कंसर्न है ना वो यही है कि वो मुझे, मैं थोड़ा सा एक हद तक एग्री करती हूँ कि मैं जब भी किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन इस तरह के गए, एक्सेप्ट फॉर द नादरा ऑफिस, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। आई एम हाँ, नॉट, मेरे नादरा से कोई वो नहीं है, बट ऑनेस्टली मेरी अच्छी एक्सपीरियंस रही है वहाँ जैसे। लेकिन उसके अलावा कहीं भी आप जाओ ना, तो वो जो एक बेसिक SOPs होते हैं ना फ्रॉम स्टेप 1 2 3 4, वो इतना आपको टायर कर देता है, आप कहते हैं कहाँ ही हम जाएंगे। और वो जो बात करें आपके 3 बिजनेस डेज के बाद मैं अपना स्कैम रिपोर्ट करूँ, That's why I'm saying it's an unpopular opinion. नो नो कि you should not have report it. बट आई लेकिन I होप believe कि कि देयर क्लेम्स आर आपको, ऑनेस्ट। और फिर आप आपको उससे जाना इतना चाहिए उस टायर तरफ। हो जाते हो और आपको होता है कि यार अब तो 2-3 दिन बाद क्या ही होगा, फिर आप जमा ही नहीं कराते, तो ऊपर से आप as रिकॉर्ड we, का हिस्सा ही नहीं बनते। तो और फिर होता बात, है आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं कराया। ऊपर से हाँ, एज वी मेंशनड मल्टीपल टाइम्स, जो स्कैमर्स हैं वो ऑनेस्टली हमसे 10 स्टेप्स आगे होते हैं, राइट। या अब एक चीज़ किसी के साथ हो रही है, उनके साथ वो चीज़ हो रही है उनका उनको अंदाज़ा भी नहीं है, वो बंदा फुली प्रिपेयर्ड है, ऊपर से फिर इधर कोई रिपोर्टिंग नहीं ले रहा, तो फिर क्या करे। बट आई होप कि जो उनकी क्लेम्स हैं, बिकॉज दे क्लेमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स के और स्पेशली अगर आप सोचें कि जिन लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग वाले स्कैम्स हो रहे होते हैं, जिनकी पिक्चर्स या वीडियोस या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक होती है, वो किस तरीके से गुजर रहे होते होंगे। हम चले हमारा एक्सपीरियंस फाइनेंशियल स्कैम्स या उसमें रहा, बट बाकियों का जो इस तरह का होता होगा उनका तो और है ना कि आपको अच्छा आपकी पिक्चर्स लीक हो गई, वीडियो हो गई तो आपके घर तक पहुंच गई, फिर क्या होगा सारा कुछ। तो वो जो एक प्रेशर होता है वो तो एक अलग होता है, उसमें आपको उस वक्त जजमेंट और सिंपैथी, सबसे पहले इस तरह के लोग ना जाके सवाल करते हैं आपने ये क्यों किया? अरे भाई पता होता तो हम करते। हम शौक से खा रहे थे, मुझे आलू गोश्त भी पसंद है और साथ में धोखे भी पसंद है। मतलब व्हाट? ऑब्वियसली नहीं पता था ये तभी किया ना। तो इसलिए। उसमें आई थिंक अब मुझे एकदम से ये भी हुआ है कि आई फील लाइक अवेयरनेस भी कम है इन द सेंस कि हाँ, अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस इतनी चीज़ें करती हैं कि अच्छा दे कैन ट्रैक IP एड्रेसेस एंड बैंक अकाउंट्स के इशूज़ भी आपके हल कर देंगे, फेक न्यूज़ व्हाटएवर। तो अगर ये सारा कुछ वो करते हैं, दे शुड लाइक यू नो वो अपनी अवेयरनेस इतनी फैलाएं कि हमें पता हो, नॉर्मल लोगों को पता हो कि अच्छा क्या करना है, स्टेप 1 क्या है इमीडिएटली। जैसे अगर हमें गूगल ना करना पड़े कि अच्छा आई जस्ट गॉट स्कैम नाउ व्हाट डू आई डू, वो मुझे गूगल बता रहा हो कि अच्छा आप जाएं FIA के इस तरह नंबर है जो भी। अवेयरनेस होनी चाहिए, There's a lot awareness of lack of awareness because मैं अब हम मैं अपनी बात भी सुन रही हूँ ना, तो I feel like there's a lot that I possibly don't know. Maybe they're doing a very good job, but क्योंकि awareness की इतनी कमी है और obviously scams की जो news है वो जल्दी हमारे तक पहुँचती, तो थोड़ा सा बेहतर करें कि like लोगों को अंदाज़ा हो कि अच्छा अगर पुलिस का ये नंबर है तो FIA का ये है, साइबर क्राइम का ये होना चाहिए, you know we know और where जजमेंट to नहीं go. होनी चाहिए, जो भी आपके पास आ रहा है आपका काम है उसका मसला सॉल्व करना, ये नहीं कि आपने ये क्यों किया, मतलब आप हमारी फुप्पू नहीं बने। Yeah. आप हमारे जो हैं वो मसला सॉल्व Our करें। purpose are not bad, Aisha. On this note, ये I green hope flag ये कम फुप्पू ने scams बात की है असल में। but yes, on this note I hope कम scams हो। हमने काफ़ी जी। डिटेल की है, अल्लाह करे हम भी और सीख लें और बचें इन स्कैम से।